वशिष्ठ से राधा लक्ष्मण नाम आप लोग बताओ क्या रखा गया? भरत। तीसरे पुत्र का नाम क्या रखा गया? शत्रुघ्न। और चौथे पुत्र का नाम क्या रखा गया? शत्रुघ्न। अच्छा ये बताओ सबसे छोटे कौन है? लक्ष्मण। सबसे छोटे भरत जी। मानस में ऐसा लिखा गया है, चौपाइयों में अगर देखा जाए तुलसी बाबा ने जो लिखा है उसके अनुसार तो सबसे छोटे लक्ष्मण जी है, क्योंकि जो सुखदाम राम ऐसे नामा अखिल लोकदायक विश्रामा सबसे बड़े राम जी है। इसके बाद विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत सोई भरत जी हो गए। फिर जाके सुमरत तेरे पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा शत्रुघ्न जी महाराज। और चौथे लक्षण राम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तेई राखा लक्ष्मण नाम उदार। है ना? मानस के अनुसार तो सबसे छोटे कौन है? कौन है सबसे छोटे? लक्ष्मण जी। लेकिन सबसे छोटे भैया भरत जी। जब गुरु वशिष्ठ जी नामकरण संस्कार कर रहे थे तो तीनों अम्बाएं बैठी थी गोदी में लेकर के, और राम जी दशरथ के गोदी में बैठे थे। सबसे पहले दशरथ जी का नामकरण, दशरथ जी के गोदी में राम दिख गए तो सबसे पहले राम का नामकरण संस्कार हो गया। इसके बाद कैकेयी अम्मा बैठी हुई थी भरत जी को लेकर के, तो भरत जी का नामकरण संस्कार हो गया। और इसके बाद कौशल्या अम्मा शत्रुघ्न जी को लेकर के बैठी थी तो शत्रुघ्न जी का नामकरण संस्कार हो गया। और फिर कौशल्या अम्मा लक्ष्मण को लेकर के बैठी हुई थी तो लक्ष्मण का नामकरण संस्कार हो गया। इसी कारण एक बार हम एक कथा कह रहे थे, एक चाचा जी बोले हमसे कि वशिष्ठ जी तो त्रिकालदर्शी थे, वशिष्ठ जी तो त्रिकालदर्शी थे, सब कुछ जानते थे कौन छोटा कौन बड़ा, फिर ऐसा क्यों नामकरण संस्कार कर दिया? क्योंकि सीरियल से ही रखना चाहिए। अपने का महाराज ऐसा है वो जानते थे कलयुग में ऐसा ही होगा। पहले होता था जब पहले बड़े की शादी हो जाए उसके बाद छोटे की होती थी, फिर जो उससे छोटा होता था उसकी होती थी। और कलयुग में बड़ा बैठा रहता है छोटा लेके आ जाता है। तो वशिष्ठ जी जानते थे, त्रिकालदर्शी थे। और सीताराम जी महाराज जी की नामकरण संस्कार किया गया बड़े भाव से। इसके बाद चारों भाई छोटे छोटे हैं, आंगन में खेलते हैं। कभी माँ से जिद करते हैं माँ हमें चांद दे दो, कभी जिद करते हैं माँ हम आपके साथ खेलेंगे, कभी खाने पर जिद करते हैं, कभी रोटी लेकर के राम जी बाहर खाने की ओर चले जाते हैं। एक दिन राम जी कैकेयी अम्मा के गोदी में बैठे हुए थे, शाम की वेला थी।
क्योंकि अम्बा राम को बड़ा दुलार, बड़ा प्रेम, बड़ा स्नेह कर रही थी। राम जी ने ऊपर जैसे ही देखा चंद्रमा को, मैया ये क्या है? क्योंकि अम्बा ने कहा लल्ला ये चंदा मामा है, ये चंदा मामा है। अच्छा मैया ये तो बड़ा अच्छा दिखता है, हमें यही चंदा मामा चाहिए खेलने के लिए। अब कई अम्बा विचार करती है मन में कि चंदा मामा कैसे ला करके दिया जाए। और खैर आज के जमाने की तो बात ही निराली है। लोग फोन पे हमने बात करते हुए देखा है, अरे आप कहो तो हम चांद तारे तोड़ लावे, आप कहो तो हम चांद तारे तोड़ लावे। क्या है कलयुग है महाराज, पता ही नहीं चलता है बोले क्या जा रहे हैं। जैसे ही राम जी ने कहा मैया से कि हमें यही चंदा मामा चाहिए, मैया मैं इसी के साथ में खेलूंगा। क्योंकि अम्बा बार बार समझाती है लल्ला ये चंदा मामा नहीं लाया जा सकता, कैसे ला दे। राम जी गुस्सा होकर के बैठ गए। जब छोटा सा बालक हो और गुस्सा करके बैठ जाए तो बड़ा ही सुंदर दिखता है। अब क्योंकि अम्बा बार बार राम से कहती है राम हमारी बात तो सुनो, इतने सारे खिलौने हैं, इन खिलौनों से खेलो लल्ला। जिद नहीं की जाती है, जिद अच्छी नहीं होती है, क्योंकि अम्बा बार बार समझाती है। राम जी जिद पकड़ के बैठे हुए हैं, भैया हम आपसे तब तक नहीं बोलेंगे जब तक ये चंदा मामा हमें आप ला करके नहीं दे दोगे। आज हट पकड़ के बैठे हैं कि हट पकड़े रघुराया, कि हट पकड़े रघुराया, मैयारी मोहे चंदा ला दे। हट पकड़े रघुराया, मैयारी मोहे चंदा ला दे। सभी वक्त हमारे साथ बोलेंगे हट पकड़े रघुराया, मैयारी मोहे चंदा ला दे। हट पकड़े रघुराया। किसी भी प्रकार से क्या करें जो राम जी गुस्सा ना हो और मान जाए। आज मैया कहीं थाली में पानी को भर के ले आई है और आकर के चंद्रमा की परछाई थाली में दिखाती है कि मात के लाई है पानी भर करके, मात के लाई है पानी भर करके। पकड़े
परिवार वालों को बड़ा सुख प्रदान करते हैं। इसके बाद जब और बड़े हुए तो राजा दशरथ जी ने चारों पुत्रों का यज्ञोपवीत संस्कार करवा दिया। आज जब बालक और बड़े हुए तो राजा दशरथ ने यज्ञोपवीत संस्कार करवा दिया कि भय कुमार जवनी सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पे तुमाता। यज्ञोपवीत संस्कार करवा दिया गया। अब तो फिर पहले 11 वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत संस्कार करवा दिया जाता था। आपने देखा होगा जनेऊ जिसे कहते हैं, हम आप जनेऊ कहते हैं, 11 वर्ष की अवस्था में करवा दिया जाता था। लेकिन अब तो महाराज लगन के थोड़ी देर पहले करवाया जाता है जनेऊ। लगन के थोड़ी देर पहले जनेऊ करवाया जाता है कि डबल डबल खर्चा ना हो गए। नहीं तो यज्ञोपवीत संस्कार की अलग पार्टी देनी पड़ेगी और लगन की अलग पार्टी देनी पड़ेगी, विवाह की उसी में सब कुछ करवा दिया जाता है। लेकिन नियम है कि यज्ञोपवीत संस्कार 11 वर्ष या 13 वर्ष की अवस्था में हो जाना चाहिए। यज्ञोपवीत संस्कार का ये नियम है। और इसके बाद अगर आप 13 वर्ष की अवस्था के बाद यज्ञोपवीत संस्कार करवाते हैं तो आप कभी भी करवा सकते हैं। न पंडित से पूछो और न आचार्य से पूछो, कभी भी करवा लीजिए, किसी भी समय उसका कोई फल नहीं होता है। यज्ञोपवीत संस्कार का फिर कोई महत्व तो नहीं रह जाता आपके जीवन में, कभी भी करवा सकते हैं। एक जगह पर यज्ञोपवीत भागवत भी हो रही, भागवत कथा की, और यज्ञशाला भी बनी हुई थी और श्रावण मास में ही उन्होंने कथा को प्रारंभ करवाया था और शिव पुराण भी चल रही थी। तो वहाँ पर यज्ञ में कुछ लोगों का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया गया। तो एक वहाँ के गांव के थे आचार्य जी, वो बोले कि श्रावण मास में यज्ञोपवीत संस्कार होता नहीं है, फिर आचार्यों ने करवा कैसे दिया? आचार्य ये ठीक नहीं है, इन्हें कुछ आता ही नहीं है, इनको कुछ आता ही नहीं है। तो जब वो आए हमने कहा उनको लेकर के आना जरा। जब वो आए एक दिन तो ऐसी बात होने लगी, हमने उनसे कहा भैया जब 13 वर्ष की अवस्था के बाद व्यक्ति का यज्ञोपवीत संस्कार हो गए तो ना सावन देखा जाता है, ना मास, ना भादव, ना कुछ नहीं देखा जाता। आप कभी भी करवा सकते हैं, किसी भी समय करवा सकते हैं। बोले हाँ ये भी बात आपकी ठीक है। तो कुछ कार्य ऐसे होते हैं जीवन में जो हमें समय के अनुसार ही करवाने चाहिए, नहीं तो फिर उनका कोई महत्व नहीं रह जाता है, क्या फायदा है ना। आज भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाइयों का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है और इसके बाद चारों भाई आज गुरुजन से विद्या अर्जित करने के लिए गए। कल गुरु पूर्णिमा थी। हमारे जीवन में गुरु का बहुत महत्व होता है, क्योंकि आप शिक्षा किए हुए शिक्षा से धन तो एकत्रित कर सकते हैं, धन तो कमा सकते हैं, लेकिन जब तक दीक्षा नहीं होगी तब तक आपकी शिक्षा बेकार है। हमारे जीवन में गुरु का बहुत महत्व होता है, क्योंकि गुरु ही ऐसा होता है जो हमें मार्ग प्रदान करता है। लेकिन ऐसा भी गुरु ना हो। आजकल के गुरु ऐसे हैं कि तुम्हारे पास कुछ हो गए चाहे ना हो गए, लेकिन हमें टनाटन दो, ऐसे वाले गुरु हैं। गुरु पूर्णिमा को जाओ और उनको खूब सारा दे करके आओ तो चेला बढ़िया है, नहीं तो चेला बेकार है। गुरु करो क्या कहा जाता है? गुरु करो जान के और पानी पियो छान के, हैं? लेकिन अब उल्टा हो गया है। गुरु करो छान के। कम से कम दुनिया में जब घूम रहे हो तो उन्हें सबसे अच्छा लगे कि ये गुरु के लायक है, ये हमें मार्ग बतला सकता है। नहीं तो पता चले गुरुजी संध्या को लेकर के सो जाते हैं तो तुम्हें क्या मार्ग प्रदान करवाएंगे? इसीलिए गुरु करो छान के और पानी पियो जान के कि ये पानी पीने के लायक है कि नहीं। इसके दरवाजे पर हम बैठे हैं,
इसके हक का हम पानी पी सकते हैं या नहीं पी सकते हैं। तो इसीलिए हमारे जीवन में गुरु का बहुत दायित्व है, क्योंकि जब हमारे जीवन में कोई आपत्ति विपत्ति आती है तो हम गुरु के पास जाएं तो हमारे गुरु हमको उस विपत्ति उस आपत्ति से निकलने का मार्ग बतलाते हैं। वो गुरु होता है। राजा दशरथ के जीवन में जब गिलानी पैदा हुई कि हमारे कोई बालक नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, तो महाराज जी दौड़े दौड़े गुरु वशिष्ठ जी के पास पहुंचे थे। मानस में लिखा है बाबा तुलसीदास जी ने, गुरु रह गए तुरंत महिपाला, कि गुरु रह गए तुरंत महिपाला, चढ़े लागे कर जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जब राजा दशरथ गए थे और राम जी के लिए क्या लिखा है, गुरु रह गए पढ़ने रघुराई, अल्पकाल विद्या सब, क्या लिखा है, पाई की आई। जब हम छोटे थे तो हम घूमते घूमते कहते थे, गुरु रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। एक दिन घूम रहे हमारे पिताजी बोले आओ, आई और गई। रामचरितमानस तुम रोज पढ़ती हो, भी तुम्हें बता रहे हैं, थोड़ा पढ़ो तुम्हारा से क्या लिखा है। तो पहले हम आई हम भी किया करते थे, लेकिन लिखा है पाई विद्या, क्योंकि राम जी तो खुद ही भंडार है, अथाह सागर है, उनको विद्या कौन अर्जित करवा सकता है। तो कुछ ही काल में सारी विद्या को अर्जित कर लिया है। इसके बाद राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जब सुबह की वेला में उठते हैं तो गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन अभिनंदन करते हैं, माता पिता के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। अच्छा ये बताओ कितने भाई लोग ऐसे हैं जो सुबह सुबह उठ करके अपने मम्मी पापा के पैर छूते हैं? जरा हाथ उठाओ, कोई है? कितने प्रसन्न हो रहे हैं? कोई नहीं छूता ना। मानस में क्या लिखा है, जरा गौर फरमा के सुनिएगा कि